सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। 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 बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में। आया है दिल को सुकून के करीब आने में, आया है दिल को सुकून के करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर। भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में, भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे
दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। मेरी इस सूनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। रूसी रूसी डोले डोले आओ कहना बोले माखन को माखन को दे दे दान को जलिया रूसी रूसी डोले
विचरित वाला अपनों में खाओ मेरी राधा
कम कर ली लाइट। ये काय में बैठा दीपो मैं ऊपर चल तो रहे हैं भाई साहब। छोटी बड़ी घाट से शिव तो है खुश होते, भावना की बात से माधव है निष्ठा का दूध और जल उनको भाए रे, मेवा अभिमान का नाम से सोने की लंका है, उनकी दयालुता पे हमको न जबल देवता बाबा की जबल देवता बाबा की जबल आज के आनंद की जय। इधर से लंको, इधर से इधर आ जा। पति के दास तुमने भजन राम को पावे, मिटे सब पीरा मत बल पीरा, जे जे जिए हनुमान गुसाई, कृपा करो तुम देव किनारे। तुलसीदास सदा हरते घर मंगल कुदरत हो। पवन तने संकट हरण राम लखन सीता चले, आया माँ भगवती की, अन्नपूर्णा मैया की, बैरारे वाली मैया की, जवारगढ़ वाली मैया की, कर्णपुर वाली मैया की, बसैया वाली मैया की, केला मैया की, सिद्ध बाबा की। आप साइड हो जाइए। सिद्ध बाबा को काली मैया को जो
मंगल बाबा जो कोई तेरे घर में आए अपनी मुरादे मंगल गाते हुए के बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा झंडा लहर 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 बाबा अरे कचे दे बाबा को झंडा लहर लहर लहराए अरे कचे लहर लहराए बाबा मोरे बोलिए काली मैया की। हाँ सभी भक्तजन यथा सभी लोग आरती करेंगे, आरती के दर्शन करेंगे। वो तेरी भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से ये तारती। पापियों को पाप से ये तारती ये अमर कहती है वो पाती है पंचम वेदन लाला नव ज्योत जगाने वाला ये अमर पापियों को पाप से तारती भगवान की आरती आरती पापियों को पाप से तारती शांत गीत पावन पुण्य ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 श्री मकसूद की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही और जगमंगल की आरती ऐसे नहीं हाथ उठाते हुए ताली बजाते हुए वो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से तारती कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेन्द्रहारम सदा भजन्तम विद्यालयं
के सत्संग के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। किसी भी ग्रंथ को रख करके उसका अनुमोदन कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। क्योंकि पानी बरसता है ना, तो कहीं जाने आने में बाढ़ की समस्या हो जाती है, बाढ़ गिरने की समस्या हो जाती है। तो 4 महीने क्या किया जाए, बोले सत्संग करेंगे, घर बैठ करके भगवान का स्मरण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, जैसे भी है। तो ये प्रगति का पहले से नियम था। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है, राम जी से बहाना है, दुनिया वाले क्या दुनिया वाले क्या जाने राधे राधे हमारे वेदों का निर्माण हुआ। हम शरीर में, मनुष्य के शरीर में भी वही 3 गुना पानी है। माने जो भागवत हमारे सामने रखी हुई है, ये हमारे आपके शरीर के ऊपर साल हो गए। और अग्नि को कोई शांत कर सकता है तो वो कौन है? वायु, एयर, हवा, जो अपन देवी देवताओं के नाम से जाने जाते हैं। और इन सबको कौन कंट्रोल करता है? इनको कौन अपने वश में रखता है? हम सब लोग जानते हैं, आकाश। माने पृथ्वी हमारी माता है, जिसको हमने बहुत नजदीक से देखा है। हम प्रणाम कर सकते हैं, छू सकते हैं, कुछ अन्य गलत कार्य भी कर सकते हैं तो भी क्षमा कर देती है। पिता तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते कभी। सर को कौन छुएगा हमारे को? सब पैर न छूते। तो ऐसे ही भागवत में उसी आधार पर हमको ये बताया गया है कि हमको सभी महीनों में कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसा पानी पिए, कैसा खाना खाएं। तो कब प्रकट होता है? जब आप हमसे प्रश्न करोगे और हम आपको उत्तर देंगे। कोई प्रश्न हमारा भी आपसे हो सकता है, तो आपस में विचार विमर्श करना। और हमारी कुल देवियां कहीं नहीं है, सबकी कुल देवियां 16 देवियों में है। 16 देवी कौन है हमारी? 15 इंद्रियां हैं, एक हमारा मन है जिसको गणेश जी के साथ लेकर के चलते हैं। सभी देवियां, विश्व की जितनी भी देवी हैं, उन सब में समाई हुई है। माने हमारी इंद्रियों में श्रवण इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अपन बोलते हैं ना इंद्रियां। कितनी इंद्रियां? 15 इंद्रियां हैं। इनका अधिपति कौन है? गणेश। सामान रख के जाग रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारी बॉडी को संरचना करने की पद्धति है। तो भगवान का सबसे पहला भागवत का श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। माने सत्य, चित और आनंद। अपन कहते हैं वो 3 का शब्द बुरा है, 3 खराब होता है ना, सभी लोग जानते हैं 3 खराब होता है। बताइए कहाँ खराब है? 3 ही देवता हैं, 3 ही देवी हैं, 3 ही ऋतु हैं, 3 ही काल हैं, 3 ही अवस्था हैं। यही है ना, सब लोग जानते हैं। केवल हमारा भ्रम है। इस तरह इन सबको भ्रम मिटाने के लिए सत्य, अपने सत्य का सहारा लो, माने सत्य का सहारा लो। सत्य पर चलो, सत्य पर चलो, सत्य बोलो, सत्यम वदः, सत्य कहो। चित्त, जो हम सत्य बोल करके आए उससे चित्त की हमने कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, किसी को अपशब्द तो नहीं बोल दिया।
क्योंकि हमारा सबसे पहला युग कौन सा है? सनातन। युग कौन सा है? सनातन, जिसको सतयुग बोला जाता है। सतयुग में पूरा सत्य चलता था। सनातन मैं माने अहंकार। हमको क्या त्यागना है? केवल अहंकार त्यागना है अपने मन से। और ऐसा कोई भी जीव आत्मा नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है जिससे कि कोई गलती न हुई हो। हम भी मानव है, व्यास गति पे बैठे, हो सकता है हमसे भी कोई अनुचित वाणी निकल जाए, लेकिन हमारा परम कर्तव्य क्या कहता है? चित्त को ध्यान में रख करके आनंद के साथ उनके साथ बैठ करके उसका निवारण कीजिए, उनसे क्षमा याचना कर सकते। तुम्हारे सामने होगा क्षमा। तो इस का नाम क्या दिया है? सभी चीजों को मिलाकर के खा के बोले भागवत का स्मरण करें। ये हमारा 5वां वेद है। अगर हमारे भारत के वेद आज भी अगर भारत में वापस आ जाए ना तो कोई भूखा नहीं मरेगा। माने हमारे परमात्मा ने ऐसी रचना की है कि अगर वेद हमारे वापस आ जाए तो कोई भूखा नहीं मरेगा। और भागवत नाम क्यों रखा है इसका? पहले बोले भक्ति करो, भक्ति करोगे तो वह वैराग्य आ जाएगा, भागवत वैराग्य आएगा। माने हम संसार के प्राणियों से अलग होते चले जाए दक्षिण भारत से। और वृंदावन में आकर के वो छीड़ हो गई, जर्जर हो गई। जब अपन ज्यादा भक्ति करते हैं, परेशान हो जाते हैं तो मन नहीं लगता, कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो जाता है। ये भगवान की परीक्षा है। आप भगवान की किसी की शरण में चले जाओ, ज्यादा परेशान करोगे तो बोले तुमको हटाने का प्रयास करेगा, बोले भाग यहाँ से। हम और होते हैं, कोई चढ़ जाता है तो बोले यार बार बार परेशान करता है, क्या करें। लेकिन उस परेशानी से अगर मुक्त, तो ये तो बहुत बड़ा कार्य है। विविधान आते हैं तो जो विविधानों से टक्कर ले लेता है, जो लड़ लेता है, वही भगवान के शरण पहुंच जाता है। हमारे बाल गोपाल पढ़ने नहीं जाते हैं, माँ या पिताजी पीट करके मार करके स्कूल पहुंचाते हैं, तब तो उनको बुरा लगता है, वो पापा मारते हैं, मम्मी मारती है। लेकिन अगर वो पढ़ने चला जाए, वो भगवत कृपा हो जाए, ज्ञान आ जाए, तो अच्छा कोई ऑफिसर बन गया तो हमारा क्या भला, उसी का ना भला है। तो ऐसी ही भक्ति दक्षिण भारत से चली, पर वृंदावन में आकर के छीन हो गई। अच्छा समझाया, बोले कि दीदी बात तो सही है, परेशानी होगी, उठने बैठने की दिक्कत होगी, आप कैसे क्या करोगे? इससे अच्छा क्या करना है? इसको हमारी गाय के भी बछड़ा नहीं, अगर किसी को बच्चा होना होगा तो उसके हो जाएगा। गौ माता को पिला। अरे क्या मेरे स्वामी नारायण हो जाएंगे? बोले मैं गर्भवती हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, मेरा जो बच्चा होगा तो मैं तेरे को दे दूंगी जब तक तू नाटक करते रहेगा। नाटक करते रहे। आज अपन टीवी में देखते हैं ना, कुछ का कुछ मिला करके कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, घरों में झंझट कराते हैं, यही नाटक है। हमारा शास्त्र ये कहता है कि हमको सबको मिलजुल करके रहना चाहिए, एकजुट होकर के। लेकिन वो रह नहीं पाते क्योंकि हमारा मन खराब है। मन ही हमारा एक तरीके से मान लो इंद्र है, द्वेष होने लगता है एक दूसरे से। जैसे इंद्र को द्वेष होता है ना, कोई राजा आगे बढ़ा या किया तो बोले मेरा साथ सिंहासन चला जाएगा, तो भ्रष्ट करने की प्रक्रिया बना लेता है। ये मन का ही कार्य है। थोड़ा समय शांति का अगर दान देंगे तो हमारी भी कुछ समझ में आएगा। मन की तरंग मार ले, हो गया भजन, आदत बुरी सवार ले, आदत बुरी सवार ले, हो गया भजन, आदत बुरी सवार ले, हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, हो गया भजन,
इधर तो ये थी। समय आते गया, निकलते गया समय। समय उपरांत उसकी बहन को बच्चा हुआ और भगवत कृपा से धुंधकारी ने भी उसी दिन बच्चा कर दिया। लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध है। पत्नी को कभी भी पति से बात छुपाना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है, इसका दोष लगता है। उसने छुपा लिया, पर उधर बेटा बेटी हुआ तो ऐसे उन्होंने बता दिया। अब बढ़िया तरंग घर में आनंद मंगल छा गया। अब तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई कि बोले पंडित जी के घर में बच्चे का जन्म हो गया, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। सब प्रसन्नता होने लगी, खुशी का माहौल था। पंडित जी ने सबको बुलाया, बोले कि हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसका नामकरण हो जाए। जब नामकरण की बात आई तो गौकर्ण जी ने अपने विद्वता के आधार आत्मदेव ने अपनी विद्वता के आधार पर बच्चे का नाम निकाला। लेकिन माता ने कहा नहीं, बच्चे की मां मैं हूं, मैंने गर्भवास में रखा है, ये प्रक्रिया मेरी है, मैं अपनी मर्जी से नाम रखूं, आप किधर चलने लगे? अच्छा देवी, तेरी प्रसन्नता जिसमें रहे वो। सब विचार विमर्श करने के बाद बात आई कि मेरा नाम धुंधकारी रख देते हैं। धुंध माने अंधेरा, वो तो अंधी थी, अंधेरे नहीं थी, और इसका भी नाम क्या रख दिया? धुंधकारी, और अंधेरा कर दिया अपने जीवन। इस तरह चलता रहा कार्यभार। और जस्ट उस बच्चे के 3 महीने बाद गौ माता के भी बच्चे का जन्म हुआ। शरीर पूरा मानव जैसा, हमारे आपके जैसा, लेकिन कान गाय के जैसे थे बस। गाय के जो कान थे, मतलब बच्चे के जो कान थे वो गाय जैसे थे, तो नाम क्या रखा उसका? गौकर्ण। और दोनों की व्यवस्थाएं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो थी वो एक साथ बराबर में चलती रही, बराबर चलती रही। लेकिन धुंधकारी बिगड़ते चला गया, खराब होते चला गया। और जो गौकर्ण थे वो विद्या प्राप्त करते करते बड़े विद्वान होते चले गए, पढ़ते चले गए। विद्वान हो गए गौकर्ण, खूब विद्वान थे गौकर्ण। दिन प्रतिदिन वेदों का सार देखना, वेदों को पढ़ना, वेदों को लिखना, सारी चर्चाएं करते थे। धुंधकारी नित्य प्रति कुछ न कुछ उपद्रव करते रहता था। अब तो घर में भी शिकायतें आने लगी, माता पिता परेशान। कुछ समय तक पिताजी बड़े दुखी रहे, बोले गांव में इसकी बराबर चर्चा आती रहती है, कोई भी बालक को अपना ही बच्चा कहीं ज्यादा शिकायत आती तो बड़ा कष्ट होता है, गंदे कार्य करना न समझ में आया। बोले कहां तक इसको समझाएं, इससे तो अपनी संतान कितनी बड़ी हो गई, कैसी है। बोले भगवान न होती तो अच्छा। बोले आपसे कहा हमने 7 जन्म तक संतान नहीं है। बोले आपने तो सत्य कहा, लेकिन हमसे ही गलती हो गई और हमसे रहा नहीं गया, तो नहीं क्या हो पाएगा। और जाकर के अपने शरीर को भी आत्मदेव ने बाद में शीलों के साथ में लगा दिया और भक्ति पूजा में विलीन हो गए। समय उपरांत वो नहीं छोड़ेंगे, ये तो जाएगा ही, हम भी जाएंगे। योजना बनाने के बाद में बनाते बनाते क्या किया कि बोले इसी को निपटा देते, इसी को खत्म कर। विचार बना करके सबने चारों पांचों ने मिलकर के एक दिन उसको रात को बांध करके खूब पीटा मारा। अब चिल्लाने लगा तो एक लड़का चूल्हे में से कोला ले आए, वैसे बनेगा। मनो ये शंका नहीं रहना चाहिए कि हमें प्रश्न नहीं करना है, प्रश्न सबसे करना चाहिए।
प्रश्न करने से सामने वाला भी विद्वान बनता है और हम भी विद्वान बनते हैं। जैसे हमको कोई चीज नहीं आती है तो हम अनर्गल किताबों को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कहीं इसका उत्तर मिल जाए, फिर हम आपको बताएंगे। इसलिए प्रश्न भी बहुत जरूरी है। इस तरह आज की कथा हम या धुंधकारी तकी कहेंगे। कल के चल श्यामा ऐसे नहीं हाथ उठाते हुए ताली बजाते हुए वो सीधी बात
शांति पृथ्वी शांति रापर शांति रोगजय शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति श्यामा शांति वेदी पुष्प दे दो आप